आज से तकरीबन 2400 बरस पहले का वाकया है कि बैतुल मक़दिस की मुक़द्दस जमीन के एक गांव में एक बोसीदा और टूटा फूटा मकान खड़ा था, जहां एक नादार और खस्ता हाल दरवेश अपनी जिंदगी के दिन काट रहा था। फाका कशी और तंग दस्ती का यह आलम था कि उसके रुखसार अंदर को ढंसे हुए थे और चेहरे का रंग सांवला और जर्द हो चुका था। जिस्म पर हड्डियां नुमायां नजर आती थीं और पोशाक का कोई हिस्सा ऐसा न था जो पैबंदों से खाली हो। लेकिन इन तमाम मुसीबतों के बावजूद वह सब्र व शुक्र का पैकर बना हुआ था। इस्तिकामत से भरा हुआ दरवेश अपने रब से हमेशा यही इल्तिजा करता कि ऐ परवरदिगार, तेरे सिवा मैं किसी के सामने अपना दामन नहीं फैलाता। मुझे गैब से ऐसी रोजी अता कर कि तेरे सिवा किसी के आगे हाथ ना फैलाऊं। वह दरवेश बरसों इसी दुआ में मशगूल रहा। पड़ोस के कुछ अफराद उसकी कसम फरसी पर रहम खाकर कभी कभार खाने पीने का कुछ सामान दे जाते, जिससे उसके जिस्म की भड़कती आग कुछ देर के लिए बुझ जाती। दूसरी जानिब कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते और कहते कि यह दाढ़ी वाला आखिर क्या बकवास करता है। लोग तंज करते कि जरा इसकी खुद साख्ता खुदा से जिद तो देखो, लगता है किसी ने इसे नशा पिला दिया है। भला यह भी कोई तरीका है रिज़्क़ हासिल करने का? मेहनत मुशक्कत के बिना कोई रोजी कमाता है। बड़े बड़े अंबिया और रसूल भी दुनिया में तशरीफ लाए, मगर उन्होंने भी अपनी रोजी के लिए सख्त जानफशानी की। तो फिर यह बेकार और काहिल शख्स किस ख्याल में मुबतला हो गया कि बिना किसी जद्दोजहद या तिजारत के मालो दौलत से अपना दामन भर लेगा। ऐसा खजाना तो दुनिया में किसी को न मिला कि मेहनत किए बिना दौलत कदमों में पहुंच जाए। कोई इस पर हंसते हुए कहता कि हुजूर, अगर वाकई कोई खजाना हाथ आ गया तो हमारी भी कुछ खबर लीजिएगा। मगर वह दरवेश अपनी धुन का इतना पक्का था कि लोगों की तानाजनी और मजाक के बावजूद अपनी दुआओं और आजिजी में लगा रहता था। एक रात उसने दुआ का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि देखते देखते पूरी शब गुजर गई, मगर वह लगातार अपने रब के हुजूर गिड़गड़ाता रहा। अचानक उसकी नजर साहन में पड़ी, जहां एक मोटी ताजी गाय ने अपने सींगों से उसके कच्चे मकान का दरवाजा तोड़ डाला और सीधी अंदर सहन में आ खड़ी हो गई। दरवेश ने जब यह मंजर देखा तो सजदे में गिर गया और रब का शुक्र अदा करते हुए बोला कि ऐ मेरे रब, आखिरकार तूने मेरी फरियाद सुन ली और मुझे रोजी के तौर पर अल्लाह ने एक मोटी ताजी और गोश्त से भरी हुई गाय भेज दी। वह हैरत भरी नजरों से गाय को देखे जा रहा था और बार बार रब एक करीम का शुक्र अदा कर रहा था। दिल में यह ख्याल भी उभरने लगा कि क्या खूबसूरत गाय है। इसके चमड़े से मैं कालीन बनाऊंगा और इसके सींगों से दीदा जेब अशिया तैयार करूंगा। कुछ को अल्लाह की राह में सदका कर दूंगा और कुछ गोश्त उन लोगों को भी दे दूंगा जो मेरा मजाक उड़ाते थे, और बाकी बच जाने वाले गोश्त को सुखाकर अपने लिए महफूज कर लूंगा। इन्हीं ख्यालात में महव होकर उसने एक छुरी उठाई और बगैर किसी ताखीर के गाय को ज़बह कर डाला। फिर उसका गोश्त एक रेहड़ी पर लादकर कसाई के पास ले गया ताकि वह गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। अभी कसाई अपने औजार निकाल ही रहा था कि एक शख्स अपना सर पीटता और बैन करता हुआ वहां आ पहुंचा और दरवेश के गरेबान से पकड़कर चिल्लाने लगा कि ऐ जालिम, तूने मेरी गाय को क्यों ज़बह कर डाला? अरे ये गाय मैंने बड़ी नाजो नियम से पाली थी। अपने आराम और सुकून से ज्यादा इसके आराम का ख्याल रखा था, उम्दा चारा खिलाया था, और तूने पलक झपकने में मेरी सालों की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। बता, तुझे किसने यह इख्तियार दिया था कि मेरी गाय को ज़बह कर? वह शख्स बराबर चीखो पुकार कर रहा था और उसके शोर शराबे की वजह से मखलूक खुदा का एक हुजूम इकट्ठा हो गया था। दरवेश निहायत इत्मीनान से कहने लगा कि भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। यह गाय तुम्हारी नहीं, बल्कि इसे तो मेरे रब ने मेरे लिए भेजा है। मुझे बरसों की दुआओं का सिला मिला है और कुल कायनात के परवरदिगार ने मेरी दुआ सुन ली और यह गाय मुझे अता फरमा दी। फिर दरवेश अहले महल्ला की तरफ मुतवज्जह होकर कहने लगा कि ऐ लोगो, तुम सब मेरे शब रोज से वाकिफ हो। क्या मैं दिन रात अपने रब से यह दुआ नहीं मांगता था कि ऐ परवरदिगार, मुझे गैब से मेहनत किए बगैर हलाल रोजी अता फरमा?
आज मेरी बरसों की मेहनत और दुआओं का फल मिला है और यह बेअक्ल शख्स कहता है कि गाय उसकी है। गाय का मालिक जोर से चिल्लाया कि ऐ बदहवास, क्या बकवास कर रहा है? या तो तू खुद ही पागल हो गया है या हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। दरवेश ने सुकून से कहा कि भाई, तुम्हारी बात का मेरे पास सिर्फ एक ही जवाब है और वह यह कि यह गाय मेरा रिज़्क थी जो मेरे रब ने मेरे लिए भेजी थी, इसीलिए मैंने उसे ज़बह कर दिया। गाय का मालिक गजबनाक होकर बोला कि ओ भोले बददिमाग, अब बहुत हो गई, दुआ दुआ की रट। तेरा फैसला अब खलीफा की अदालत में होगा। यह कहकर उसने दरवेश को 2-4 घूंसे लगा दिए और गाय का मालिक दरवेश को गली में घसीटने लगा और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि ऐ लोगो, जरा आओ और इस दाढ़ी वाले की बकवास सुनो। यह मेरा माल हड़प कर बैठा है और कहता है कि उसे दुआओं से मिला है। अगर दुनिया का दस्तूर यही होता कि महज दुआओं से रिज़्क हासिल हो जाता तो फिर तो दुनिया के सारे फकीर अमीर हो जाते और तमाम अंधे दरवेश दौलत के मालिक बन बैठते। मगर हकीकत यह है कि इन बेचारे को बमुश्किल भीख ही नसीब होती है जिससे वह अपना गुजर बसर करते हैं। लोगों ने भी गाय के मालिक की तायद की और बोले कि वाकई यह शख्स ठीक कहता है। यह दुआ फरोश दरवेश तो बड़ा सख्त दिल निकला है। भला ऐसी दुआओं से कब कोई मालदार बन सकता है? दुनिया का दस्तूर तो यही है कि अगर कोई चीज हमें चाहिए हो तो उसे हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बस या तो तुम उसे गाय वापस कर, अगर यह मुमकिन नहीं तो गाय की कीमत अदा कर, और अगर यह भी नहीं कर सकता तो काल कोठरी के लिए तैयार हो जा। दरवेश इस बिगड़ती हुई सूरत हाल से सख्त घबराया और आसमान की तरफ नजर उठाकर कहने लगा, ऐ मेरे परवरदिगार, यह दुआ तूने ही मेरे दिल में डाली थी। मैंने सच्चे दिल से तुझे सारे जहानों का रब मानकर ये दुआएं की थीं। अब जबकि तूने मेरी दुआ कबूल कर ली तो यह मक्कार मुझे अंधा कह रहा है। ऐ रबे कायनात, तू खूब जानता है कि इसका गुमान शैतान का वसवसा है। भला मैंने अंधेपन से कब दुआ की थी? मैंने तो कभी मखलूक से भीख नहीं मांगी। अंधा तो वह होता है जो अपनी नादानी की बुनियाद पर मखलूकन के आगे सवाल करता है, मगर मैंने तो तुझसे मांगा जो हर चीज पर कादिर है। गाय का मालिक कहने लगा, अबे मेरी तरफ देख और सच सच बता, यह बार बार आसमान की तरफ क्या ताक रहा है? धोखा देकर अपनी बेगुनाही का दावा न कर। जब तेरा दिल मरा हुआ है तो फिर तू किस मुंह से आसमान की तरफ देख रहा है? इसी दौरान पूरे शहर में हलचल मच गई। गाय का मालिक दरवेश को घसीटते हुए जा रहा था और दरवेश दिल ही दिल में अपने रब से दुआ कर रहा था कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही मुझे इस मुसीबत से निकाल सकता है। इतने में गाय का मालिक उसे घसीटता हुआ खलीफा के पास ले आया। खलीफा बेहद नेक और इंसाफ पसंद इंसान था। गाय का मालिक आगे बढ़कर कहने लगा, ऐ खलीफा, मेरी गाय बेकाबू होकर इसके घर जा पहुंची और इसने उसे ज़बह कर दिया। अब आप ही इससे पूछें कि इसने मुझ पर यह जुल्म क्यों किया। खलीफा ने दरवेश को अपने पास बुलाया और पूछा, बताओ तुमने इसकी गाय को क्यों ज़बह किया? दरवेश ने अर्ज की, ऐ नेक दिल और इंसाफ पसंद खलीफा, मैं 7 साल से दिन रात यह दुआ मांग रहा था कि ऐ खुदा, मुझे बेमेहनत हलाल रोजी अता कर। शहर की तमाम मखलूक, चाहे मर्द हो या औरत, सब इस बात से वाकिफ हैं। आप किसी से भी तस्दीक कर सकते हैं कि क्या यह फटे कपड़ों वाला फकीर सच्चा है या नहीं। इतने अरसे की दुआओं के बाद एक दिन मेरे घर में गाय आई। मैं उसे देखकर खुश हो गया और खुशी इस बात पर नहीं थी कि मुझे रिज़्क मिल गया, बल्कि इस खुशी में कि मेरी इतनी बरसों की दुआ कबूल हुई। मैंने गाय को ज़बह कर दिया ताकि उसका गोश्त खुदा के मखलूक में तकसीम कर सकूं। खलीफा ने फरमाया, बगैर किसी वजह के अपने बयान को और ना बढ़ाओ। अगर तुम्हारे पास कोई शरई दलील है तो पेश करो। क्या तुम ये चाहते हो कि मैं किसी दलील के बिना फैसला कर दूं जो कि शरीयत के कानून के मुताबिक ना हो? तुम्हारे लिए बेहतर है कि बहाने ना बनाओ। इस आदमी को गाय की कीमत अदा करो, और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो किसी से कर्ज लेकर अदा कर दो। खलीफा की बातें सुनकर दरवेश बहुत मायूस हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के नेक बंदे, मुझे हैरत है कि आप भी वही समझ रहे हैं जो ये बेवकूफ लोग समझ रहे हैं।
दरवेश ने दिल से आह भरी और रोते हुए कहा, ऐ मेरे अल्लाह, तू ही इस नेक दिल खलीफा के दिल में मेरी हकीकत को रोशन कर दे। दरवेश की गरियां जारी सुनकर खलीफा के दिल में भी रहम और करम की लहर दौड़ गई। खलीफा ने गाय के मालिक और वहां मौजूद लोगों की तरफ रुख करते हुए फरमाया, मैं इस दरवेश को आज के दिन की मोहलत फराहम करता हूं और इसका मुकद्दमा कल तक के लिए मुअत्तल करता हूं, ताकि मैं इस मामले की ज्यादा तफसील से तफ्तीश कर सकूं। घर वापस जाकर खलीफा ने अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गए और उसके बाद वो उसी हालत में सो गए। नींद में उन्होंने देखा कि बस्ती के बाहर जंगल में एक झोंपड़ी है, जहां एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे हैं और वो खलीफा से कह रहे हैं कि इस दरवेश के मुकद्दमे का फैसला करने से पहले मुंह से एक बार मुलाकात जरूर करें। इसी दौरान खलीफा की आंख खुल गई। नींद से जागने के बाद खलीफा ने फौरन अपने सफर की तैयारी की और बस्ती के बाहर जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में एक तरफ उन्हें वही झोंपड़ी मिली जो उन्होंने ख्वाब में देखी थी। खलीफा ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, ऐ नेक दिल खलीफा, अंदर आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। बुजुर्ग ने उन्हें दरवेश और गाय के मालिक के दरमियान मुकद्दमे के बारे में कुछ बताया, जिस पर खलीफा का हैरत से दम निकल गया। गाय के मालिक पर उन्हें शदीद गुस्सा आया और वो फौरन उनके बारे में फैसला करने के लिए तैयार हो गए। बुजुर्ग का शुक्रिया अदा करके खलीफा वहां से रवाना हो गया। अगले दिन एक बार फिर दरवेश और गाय के मालिक के दरमियान फैसला करने के लिए अदालत कायम की गई। सब लोग बेसब्री से खलीफा के फैसले का इंतजार कर रहे थे। कुछ अफराद इस उम्मीद में थे कि दरवेश को कोड़ों की सजा मिले, जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग गाय के मालिक के साथ हमदर्दी जाहिर कर रहे थे। गाय के मालिक ने गुस्से में आकर गाली गलौज शुरू कर दी और खलीफा से मुखातिब होकर कहा, यह दरवेश बहुत जाहिल है, इसे सख्त तरीन सजा दी जानी चाहिए। खलीफा ने गाय के मालिक से कहा, तुम खामोश रहो और अपनी गाय इस दरवेश को माफ कर दो और फौरन अपना दावा वापस ले लो। गाय के मालिक ने गुस्से में आकर कहा, यह कैसा इंसाफ है, इसने मेरी गाय को मार डाला और आप कह रहे हैं कि मैं उसे माफ कर दूं? हरगिज नहीं। खलीफा कुछ देर तक सोचते रहे और फिर फरमाया, ऐ गाय के मालिक, जब खुदा ने तेरे छुपे हुए गुनाहों को छुपाया है तो तू भी इसकी सजा का हक अदा कर और सब्र से काम ले। यह सुनते ही गाय के मालिक ने अपने कपड़े फाड़ लिए और बोला, आपने तो जुल्म में मजीद इजाफा कर दिया। जब वह बाज न आया तो खलीफा ने उसे अपने करीब किया और फरमाया, ऐ बदबख्त, चूंकि तेरी तकदीर ठीक नहीं है, इसलिए तेरे जुल्म का नतीजा आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो रहा है। फिर खलीफा ने कहा, अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हारे लिए एक और हुक्म जारी करूं। चुनांचे खलीफा ने एक और हुक्म देते हुए कहा, तेरी बीवी इस दरवेश की लौंडी होगी और तेरे बच्चे उसके गुलाम होंगे, और मेरे इस हुक्म के बाद अगर तुमने अपना वावैला न बंद किया तो तुम अपनी हलाकत के खुद जिम्मेदार होगे। खलीफा के मुंह से यह हुक्म सुनते ही गाय का मालिक दोनों हाथों से अपना सीना पीटने लगा और जमीन पर लौटने लगा। लोग ये मंजर देखकर तरस खाने लगे, क्योंकि उनका मकसद हकीकत में यही था। सब लोग खलीफा से दरख्वास्त करने लगे, ऐ नेक दिल खलीफा, आपकी जात से ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। आपने एक बेगुनाह पर बगैर किसी वजह के गुस्सा किया है। खलीफा ने लोगों से मुखातिब होते हुए फरमाया, ऐ दोस्तों, अब वह वक्त आ पहुंचा है कि इसका छुपा हुआ राज जाहिर हो। सब मिलकर हमारे साथ फलां जंगल में दरिया के किनारे चलो और गवाह बन जाओ कि जुल्म इस गाय वाले ने किया है। इस जंगल में एक बहुत बड़ा घना दरख्त है जिसकी शाखें एक दूसरे से मिली हुई हैं। इस दरख्त के नीचे एक आदमी का कत्ल किया गया है और वाकया यह है कि इस बदबख्त गाय वाले ने कुछ अरसा कब्ल अपने मालिक को कत्ल कर दिया था और उसे घने दरख्त के नीचे दफन कर दिया था। यह गाय वाला दरअसल उस मकतूल का गुलाम था और यह दरवेश उसी शख्स का बेटा था जिसे कत्ल किया गया था। क्यों कि उस वक्त वह एक नासमझ बच्चा था, इसलिए वह इस बात से बेखबर रहा। गाय के मालिक ने अपने आका को कत्ल करने के बाद सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया
और अपने आका की लौंडी से शादी कर ली। मैंने इसी वजह से एक एक करके फैसला किया कि अगर खुदा ने इस जालिम के राज को छुपाया है तो उसे अपने रब से शर्म महसूस करते हुए एक मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस गाय वाले की बीवी इस दरवेश के वालिद की बांदी थी। लिहाजा यह फैसला बिल्कुल दुरुस्त था कि अब उसकी बीवी इस दरवेश की लौंडी हो और उसके यहां जो भी औलाद हो वह इस दरवेश के गुलाम हो। इसके बाद गाय वाले की बीवी को बुलाया गया, जिसने एक एक करके सारी हकीकत बता दी। फिर सब लोग जंगल में उस घने दरख्त के नीचे जमा हुए और खुदाई करने पर उन्हें कुछ हड्डियां और एक खंजर मिला, जिससे गाय वाले ने अपने मुहसिन को कत्ल किया था। खलीफा ने लोगों से मुखातिब होकर फरमाया, अब तक खुदा की इनायत ने उसके जुल्म को छुपाए रखा, लेकिन आखिरकार इस बेरहमी की हद यह हुई कि अपने मालिक के बच्चे को देखना तक छोड़ दिया। यह बात यहां तक पहुंच चुकी कि एक मामूली सी गाय की खातिर यह अपने मालिक के बेटे को जमीन पर घसीट कर ले आया। इसने खुद अपने गुनाह का पर्दा फाश कर दिया है। जुल्म हमेशा दिल की गहराइयों में छुपता है और जालिम खुद ही उसे लोगों के सामने आश्कारा करता है। खलीफा ने गाय वाले की तरफ रुख करते हुए कहा, ऐ जालिम, तूने अपने आका को इसी मकाम पर बेरहमी से कत्ल किया और यहां तेरे आका ने किस तरह की फरियाद की, मगर तूने उस पर जरा बराबर भी रहम न किया। फिर खलीफा ने हुक्म दिया कि इस जाबिर को दरख्त के साथ बांध दिया जाए। हुक्म पर फौरन अमल दरामद किया गया और गाय वाले को दरख्त के साथ बांधा और जल्लाद को बुलाया गया और इसी खंजर के साथ इस बेरहम का बदला लिया गया। झोपड़ी वाले बुजुर्ग इस मुकद्दमे के अकेले गवाह थे, जिन्हें इस बात का पूरा यकीन था कि खुदा इस जालिम गाय वाले से हिसाब जरूर लेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब इस दरवेश को इंसाफ मिलेगा। लोगों पर यह हकीकत साफ हो चुकी थी कि आखिरकार खलीफा ने इस गाय वाले के बारे में इस तरह के फैसले क्यों सुनाए। सब लोग इकट्ठे होकर अपनी गलतियों की माफी मांगने आए और कहने लगे, ए नेक दिल खलीफा, हमें माफ कर दीजिए। अनजाने में हम आपके फैसले से इत्तेफाक नहीं रख बैठे और आप पर भरोसा नहीं किया। एक जालिम मारा गया और एक बेगुनाह फिर से जिंदा हो गया और हर शख्स का खुदा पर ईमान और भी पक्का हो गया।